नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की टीम का एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन पेपर लीक की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है। कल तक इन्वेस्टिगेशन का फोकस हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पर था। अब एक बैंक और एक कोरियर कंपनी भी इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गई है। जांच एजेंसियां अब पेपर बॉक्स के रूट को खंगालने में जुटी हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि हजारीबाग के सेंटर पर जो ऑटोमेटिक लॉक खुलना था वो खुला ही नहीं, उसे गैस के कटर से काटना पड़ा। नीट पेपर लीक केस में आज दिन भर क्या क्या खुलासे हुए, किस किस की धरपकड़ चल रही है, पेपर लीक के मामले में चूक कहां और कैसे हुई है, पेपर लीक का सबसे बड़ा सरगना कौन है, हर डिटेल इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक की पहली गुत्थी सुलझ गई है। पेपर लीक कैसे हुआ, नीट का पर्चा एनवेलप से बाहर कैसे आया, पता चल गया है। क्यों ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उनको इस सारा केसेस देखा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए। और नीट पेपर लीक पर ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, और ये खुलासा किया है ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक ने। ओएसिस स्कूल झारखंड के हजारीबाग का वही स्कूल है जिसकी बुकलेट के पन्ने पटना के लर्न प्ले स्कूल में जले हुए मिले थे, जिसकी बुकलेट नंबर 6136488 को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीट पेपर लीक में अब पेच इस बात को लेकर फंसा है कि आखिर नकल माफियाओं ने पेपर कैसे आउट करवाया। पेपर बैंक के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ, या फिर कोरियर कंपनी के यहां से, या फिर माफियाओं ने पर्चा ट्रांसपोर्टेशन के बीच उड़ाया। ईओयू इसकी जांच कर रही है, एक एक कड़ी को जोड़ रही है। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे एक बात तो क्लियर मानी जा रही है कि पर्चा हजारीबाग के ओएसिस स्कूल सेंटर से लीक नहीं हुआ है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसे भी समझ लीजिए। 3 मई को पेपर एक वैन से हजारीबाग के ब्लू डार्ट कंपनी के पास पहुंचा। 4 मई को ब्लू डार्ट कुरियर से प्रश्न पत्र हजारीबाग एसबीआई ब्रांच पहुंचा। 5 मई को बैंक से कुरियर से ओएसिस स्कूल पहुंचा। 5 मई को ही नीट का एग्जाम होना था। ओएसिस स्कूल के सेंटर पर पर्चा एग्जाम से 30 मिनट पहले पहुंचा, जबकि पटना में नकल माफिया के पास सेंटर पर पहुंचने से पहले ही मौजूद था। इतना ही नहीं, नीट के क्वेश्चन पेपर वाला ट्रंक जब सेंटर पर पहुंचा तो इसकी जांच हुई थी। इस जांच प्रक्रिया में सेंटर के अधिकारियों के अलावा भी कई और सदस्य मौजूद थे, जिसमें छात्र भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन पेपर का ट्रंक 7 लेयर में कवर्ड होता है। जब सेंटर में ट्रंक ओपन होता है तब इसकी जांच होती है। जांच में 1 सीएस, 1 ऑब्जर्वर, 2 इन्विजिलेटर और 2 नीट अभ्यर्थी भी मौजूद रहते हैं। इस जांच प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन रूम में पहुंचता है तो एनवेलप को अभ्यर्थियों से चेक करवाया जाता है। एक कमरे में 24 बच्चे मौजूद होते हैं। सब कुछ ठीक होने पर ही एनवेलप को कैंची से काटकर खोला जाता है। पेपर लीक कैसे होता है? ऑफलाइन एग्जाम, या फिर जिन्हें आम भाषा में पेन पेपर वाली परीक्षा कहा जाता है, इसमें प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर टेस्ट होने तक ह्यूमन इंटरफेस के 11 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से पर्चा लीक हो सकता है। इसमें 7 पॉइंट सेंटर पर पहुंचने से पहले और 4 पॉइंट सेंटर पर पहुंचने से लेकर एग्जाम होने तक है। अगर इन 11 पॉइंट्स को नीट मामले पर जोड़कर देखें तो पेपर लीक के चांसेस यहीं से नजर आ रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं: प्रश्न पत्र सेट करना, प्री प्रिंट गतिविधियां, प्रिंटर प्रिंटिंग, प्रश्न पत्रों की पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भंडारण और परीक्षा केंद्रों में वितरण।
इस हिसाब से अगर देखें तो जो इसमें शुरू के 4 पॉइंट्स, प्रश्न पत्र सेट करना, प्री प्रिंट गतिविधियां, प्रिंटिंग की गतिविधियां और प्रश्न पत्रों की पैकिंग के दौरान अगर हुआ होता तो फिर पर्चा नकल माफियाओं के पास 5 मई से पहले ही मौजूद होता। नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ। 5 मई की सुबह चिंटू के मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। माफियाओं को सिर्फ पर्चा ही लीक नहीं करवाना होता है, बल्कि पर्चे के डील और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसमें शामिल करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। जबकि नीट मामले में माफियाओं के पास पर्चा आखिरी समय में पहुंचा था। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक नकल माफिया पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में क्वेश्चन और आंसर के प्रिंट आउट निकाल रहे थे, लेकिन 10-12 प्रिंट निकालने के बाद ही प्रिंटर खराब हो गया था। माफिया छात्रों की संख्या के हिसाब से प्रिंट आउट अरेंज नहीं कर पाए। नतीजा ये कि छात्रों को प्रश्न और उत्तर रटने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। अब नीट पेपर लीक मामले में ट्रंक का रूट ट्रैक हो रहा है, क्योंकि पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है। ईओयू को शक है कि पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक हुआ है। बिना सिक्योरिटी और बिना किसी स्पेशल तैयारी के पेपर को रांची से हजारीबाग और फिर सेंटर पहुंचाया गया। 3 मई को ब्लू डर्ट कुरियर के जरिए पेपर का ट्रंक रांची पहुंचा, जिसे कुरियर ले जाने वाले सामान्य ट्रक से हजारीबाग भेजा गया। 4 मई को ट्रक ने कुरियर ब्लू डर्ट कंपनी के ऑफिस से पहले कुरियर को नीचे उतार दिया। ब्लू डर्ट ने ट्रंक को रिक्शे की मदद से एसबीआई बैंक में डिलीवर किया, फिर इसे ई रिक्शा की मदद से बैंक तक पहुंचाया गया और फिर 5 मई को ई रिक्शा से ही दोबारा ये ट्रंक सेंटर पहुंचा। ईओयू को शक है कि पेपर लीक इसी रूट से हुआ है। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहां मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया। तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहां से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट्स जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है और इस पर रिपोर्ट भी गई है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि पेपर बैंक से सेंटर ले जाने के दौरान लीक हुआ है, लेकिन इसमें भी एक पेच फंस रहा है। हजारीबाग एसबीआई बैंक से ओएसिस स्कूल की दूरी 2.9 किलोमीटर है। इसे तय करने में पैदल 8 मिनट का समय लगता है। बैंक से पेपर 5 मई को सेंटर पर भेजा गया था, जबकि नकल माफियाओं के पास ये पेपर 5 मई से पहले ही मौजूद था। एग्जाम शुरू होने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर मिल गया था। क्वाइट एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्जाम होती है, और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट्स हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहां करें। इसीलिए अब जांच सिर्फ 5 मई के रूट की ही नहीं, बल्कि 3 मई से लेकर 5 मई तक का पूरा रूट खंगाला जा रहा है। रांची से हजारीबाग तक एक्शन चल रहा है। इसी बीच पेपर के ट्रंक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर ट्रंक में 2 तरह के लॉक लगाए जाते हैं, एक डिजिटल और एक मैनुअल। इस लॉक को इस तरीके से सेट किया जाता है, जब घड़ी में 1:15 बजे तो ये लॉक अपने आप बीप की आवाज के खुल जाए। लेकिन 5 मई को ओएसिस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ऑब्जर्वर ने एनटीए को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एनटीए ने तकनीकी दिक्कत का हवाला दिया। इसके बाद एनटीए के कहने पर गैस कटर से लॉक काटा गया।
एक बार फिर एक ऐसी गलती की बात सामने आई है जो संदेह पैदा करती है कि आखिर सारी गड़बड़ियां इसी केंद्र पर क्यों हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि किस तरह से कुरियर की बात हो या बैंक से की बात हो, कुरियर कंपनी से स्कूल तक लाने की बात हो, तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है आखिर यहीं क्यों मिल रही हैं। और अब जो नई जानकारी सामने आई है कि जो डिजिटल लॉक था उसने काम नहीं किया और इस वजह से उसे तोड़ना पड़ा, कटर से काटना पड़ा, जबकि नियम के अनुसार एक बिप की आवाज़ आती है 1:15 पर। परीक्षा 2 बजे से शुरू होती है और उसके बाद कई लोगों की मौजूदगी में उसे खोला जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तकनीकी गलती थी या फिर इसमें कोई वजह थी, ये अब जांच का विषय है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, ये बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। अब जांच अधिकारियों ने जिस ट्रंक से पेपर लीक हुआ है उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। देवघर से जो डायरी मिली है उसकी भी जांच की जा रही है। डायरी में चिंटू समेत कई नकल माफियाओं का हिसाब किताब है। डायरी के पेपर का रेट 30 लाख से 60 लाख तक सेट किया गया है, लेकिन हैंडराइटिंग खराब होने के कारण डायरी को ठीक से पढ़ा नहीं जा पा रहा है। इसके लिए अब एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। जांच में चिंटू ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। चिंटू ने पूछताछ में खुलासा किया कि जब पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले संजीव मुखिया को भेजा गया। संजीव मुखिया ने उसे अपने रिश्तेदार रॉकी को भेजा। रॉकी ने प्रश्न पत्र और आंसर को फिर चिंटू के पास भेजा। ये प्रश्न पत्र और आंसर की PDF फॉर्मेट में भेजा गया। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर, उसके बाद फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का पेपर मिला। अब इस मामले में CBI की एंट्री हो चुकी है। CBI की स्पेशल टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पटना और गुजरात के गोधरा में एक्शन चल रहा है। CBI का काम इस लीकेज को ढूंढना है जहां से ये नीट का पर्चा आउट हुआ है।